लीजिए चाय। ये काहे वापस आ गई? ये लड़की, तुमको बोले थे ना दोबारा अपना मनहूस शकल मत दिखाना, काहे आ गई? हम कुछ पूछ रहे हैं, तुमको सुनाई नहीं दे रहा का? हाँ जी, हमारा भी घर है। मुरली जी शादी करके लाए थे हमें इस घर में। जिसको लाया था ना, इससे उसका मुंह भंग हो गया है। वो लड़की का जादू टोना और संस्कार का ढकोसला खत्म हो चुका है, समझी? छुट्टी मक्कर चोरनी कहीं की। हम जानते हैं माँ जी, हमसे गलती हुई है और इसी कारण आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आपका दिल जीतने के लिए हमसे जो भी बन पाए हम करने के लिए तैयार हैं। ओहो, देख रहे हैं इसके तेवर? कैसे इसकी माँ सिखा पढ़ा के भेजी है इसको यहाँ। पहले तो थर-थर कांपती थी और अब देखो कैसे अंगद के पांव की तरह पैर जमा के खड़ी है हमारे सामने। सुनो लड़की, हमको तुम्हारे अंदर ना सुधरने का गुंजाइश नजर ही नहीं आता है, इसलिए जब तक मौका है ना इज्जत से चली जाओ यहाँ से, नहीं तो छोटा पकड़ के घसीट के निकालेंगे तुमको यहाँ से, समझी? माफ कीजिए माँ जी, जब तक मुरली जी हमें इस घर से जाने के लिए नहीं कहते हम इस घर से नहीं जाएंगे। हम वापस जाकर माँ की तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहते, वैसे भी स्नेहा की शादी टूटने की तकलीफ से जूझ रही है। सरला, तुमको किसी बात की चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम पहले भी बता चुके, अभी भी बता रहे हैं। अरे पूर्वी बिटिया हमारी बहू है, अरे उसकी सारी जिम्मेदारी तो हमारी है। अभी आखिरी बार बता रहे, अब फिर से पूछना मत। क्या करे दीदी, पति ने जो धोखा दिया है ना, उसके सदमे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें।
इसका पेच कैसे गिर गया? हमारे सुनार का काम तो हमेशा बहुत पक्का होता है। कहीं मधु सच ना बता दे। दीदी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पूर्वी को क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी उसे मैं। अभी तो वो सो रही है, लेकिन जब वो जाग जाएगी तो मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को? उसके सामने तो मैं रो भी नहीं सकती दीदी, उसे मुझे ही तो संभालना है। सरला, हमारी बात ध्यान से सुनो। पूर्वी को कुछ मत बताना अभी। हम खाना लेकर आएंगे ना तो खुद ही पूर्वी से बात करेंगे, और तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ हम संभाल लेंगे। तुम परेशान मत होना और उसको जगाना मत। उसको आराम से सोने दो अभी। देखो तुम ऐसे रोगी ना सरला तो फिर पूर्वी बिटिया जाग जाएगी और फिर तुम्हें परेशान देखकर वो और भी परेशान हो जाएगी। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी सरला। कैसे ना ले टेंशन दीदी। पता है आपको, अभी अभी बैंक वालों का कॉल आया था हमें। हमारा घर जब्त कर लिया उन्होंने, और ये बात हमें आज तक पता नहीं थी कि हमारा घर तक गिरवी है। इन्होंने हमारा घर भी बैंक के पास गिरवी रखा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही दीदी, जब आजकल में पूर्वी को यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी तो हॉस्पिटल से हम उसे लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मतलब? पूर्वी बिटिया को अस्पताल से सीधा यहाँ ले आना। ये पूर्वी बिटिया का ही घर है, और जितना सिद्धू और मधु का है ना उतना ही पूर्वी बिटिया का भी है। और हाँ सरला, एक बार पूर्वी बिटिया ठीक हो जाएगी ना फिर पंडित जी से बात करेंगे। अच्छा मुहूर्त देकर सिद्धू से शादी भी करवा देंगे। हम आज तक भगवान को पूजते आए थे दीदी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमें किसी इंसान के रूप में मिलेगा, आपके रूप में मिलेगा दीदी। बहुत धन्यवाद। सरला, महादेव पर छोड़ दो, सब ठीक करेंगे। हम रखते हैं। महादेव महादेव। मॉम, इतने 5 फिल्मी डायलॉग्स मार रहे हो, इतने ज्यादा। आप उन्हें बता दीजिए I'm all right, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्यों नहीं मान रहे हो आप? काम डाउन पूर्वी, काम डाउन। तुम्हारी तबीयत जितनी खराब होगी दुर्गावती पे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, और सिद्धू पर भी। समझो मेरी बात को, इमोशनली काबू में रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। तुमको इमोशनल ड्रामा करना पड़ेगा, समझो इस बात को। सिद्धू भी अभी तक तुम्हें मिलने नहीं आया यहाँ पे। सिद्धू कहाँ है? सिद्धू ने एक बार फोन भी नहीं किया। उसको बताया भी कि पूर्वी बिटिया ऐसे अस्पताल में पड़ी है? हमने भी फोन किया, फोन नहीं उठाया उसने। मुझे जो फोन ही नहीं उठा रहे। यार, यहाँ पूर्वी और पूर्वी की माँ जी अलग प्रेशर बना रही है माँ जी के ऊपर। फोन करते रहो तुम। अमरनाथ जी, काली का कुछ पता चला? दरोगा जी से बात हुई? हम पता कर रहे हैं मालकिन। पता नहीं करना है, सीधा फोन करना है दरोगा जी को और पूछिए काली मिला कि नहीं। जी मालकिन। काली मिल जाए फिर देखना, उसको और उसकी वो बहन 2 नंबरी इंदु रानी शर्मा को सामने खड़ा करवाएंगे और पूरा पर्दाफाश करवाएंगे सबके सामने। मधु, सिद्धू से बात हुई? फोन